जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं आईटीसी के शेयर के बारे में। आईटीसी का शेयर पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5 साढ़े 5% तक ऊपर गया था और बट इसने अपने निवेशकों को अच्छा खासा निराश किया पिछले कुछ महीनों में। आईटीसी का शेयर ऊपर से लगभग 50% तक गिर गया है। इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे आईटीसी के शेयर गिरने का क्या कारण थे और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो इसमें अपटिक है उसका क्या कारण है और आगे जाके आईटीसी का फ्यूचर कैसा रह सकता है। हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो सिगरेट के प्राइसेस हाइक हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी इंक्रीज़ कर दिया सिगरेट्स पे, तो हम क्लियरली स्लाइड में देख सकते हैं लगभग पिछले 4 सालों से गवर्नमेंट ने सिगरेट के प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए, जो कि मतलब आईटीसी के लिए काफ़ी पॉजिटिव था। इसलिए आईटीसी ने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को बहुत खासे रिटर्न्स दिए हैं। बट 2025-26 से एकदम से सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार को भी रेवेन्यू चाहिए। सरकार ने पिछले ही साल इनकम टैक्स कट किया था, सरकार का रेवेन्यू कम हो गया, तो सरकार अब रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगी? ऑफ कोर्स इन टैक्स लगाएगी, मतलब शराब पे, गुटखे पे, सिगरेट्स पे टैक्स लगाएगी, क्योंकि सरकार को पता है इन्होंने सिगरेट पीना नहीं छोड़ना। क्योंकि जो शराबी होता है, जो नशेड़ी होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मतलब क्या टैक्स बढ़ा या क्या हुआ, उसने अपना तलब लगेगी तो वो सिगरेट पिएगा। इट इज़ मतलब आईटीसी के लिए तो पॉजिटिव है जो सरकार ने लिया, वो भी एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि सिगरेट ऑफ कोर्स हमारे सेहत के लिए मतलब अच्छी तो नहीं है। सरकार का भी जो पॉजिटिव स्टेप है, तो मैंने इसमें आपको क्लियरली बता दिया सिगरेट के प्राइसेस का पिछले 4 सालों में ना बढ़ना आईटीसी के लिए काफ़ी पॉजिटिव था। एक साल में सरकार ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। अगर सरकार धीरे धीरे बढ़ाती तो शायद आईटीसी के शेयर में इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ना देखने को मिलता। ये शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हुआ, लॉन्ग टर्म में इससे कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मैं अगली स्लाइड्स में आपको सारा डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस स्लाइड में आप क्लियरली देख सकते हो जो सिगरेट्स के दाम कितने बढ़ेंगे। आप देख सकते हो जो 10 रुपये की सिगरेट होगी ना, उसके दाम मतलब 1 से 2 रुपये तक बढ़ेंगे, और जो एंट्री लेवल सिगरेट जो फ़िल्टर वाली होगी उसके दाम 2 से 3 रुपये तक बढ़ेंगे, और जो मिड सेगमेंट से अल्ट्रा प्रीमियम होगी उनके दाम थोड़े से ज़्यादा बढ़ेंगे। बट मुझे नहीं लगता उसको बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जो लग्जरी वाली सिगरेट्स होंगी वो मतलब अमीर लोग पियेंगे, तो उनको 1-2 रुपये से 4-5 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो तो फिर भी पियेंगे। मेन बात आएगी ऊपर वाले 2 सेगमेंट्स के जो एंट्री लेवल है सिगरेट्स की। जब इसके प्राइस हाइक होंगे तो आईटीसी के वॉल्यूम्स पर डेंट पड़ सकता है। हो सकता है कि आईटीसी की सिगरेट्स कम बिके, इससे प्रॉफिट पे डेंट पड़ेगा, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ। जब तक ये प्राइस स्टेबल हो जाएंगे, 1 साल लगेगा, लगभग 2-3 क्वार्टर लगेंगे, तो ये प्राइस स्टेबल हो जाएंगे और आईटीसी का प्रॉफिट भी वापस आएगा। और आईटीसी पहले इतना ज़्यादा हाइक मारेगा नहीं, मतलब एकदम से बढ़ा नहीं देगा सिगरेट्स के प्राइस, वो भी धीरे धीरे बढ़ाएगा। पहले वो थोड़ा अब्जॉर्ब करेगा अपना टैक्स हाइक, प्रॉफिट में उसके थोड़ा मतलब कम होगा, क्योंकि उसने सारा पास ऑन नहीं करेगा एकदम से, और धीरे धीरे से वो सारा टैक्स पास ऑन कर देगा कंज्यूमर पे, और फिर आईटीसी का प्रॉफिट भी स्टेबल हो जाएगा, जो कि आईटीसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है इन लॉन्ग रन। अगली स्लाइड में हम समझ लेते हैं आईटीसी के टोटल बिजनेस के बारे में। आईटीसी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये एक ही बिजनेस से सारा काम नहीं करती, इसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। जैसे होटल इंडस्ट्री, आपने सुना भी होगा, अभी डीमर्ज हुआ था होटल बिजनेस, और सिगरेट्स का इसका बिजनेस है, एफएमजीसीजी है, एग्री बिजनेस है, पेपर का बिजनेस है, और भी इन्फोटेक और बहुत सारे बिजनेसेस है आईटीसी के। इतना फ़र्क नहीं पड़ता आईटीसी को एक बिजनेस से। बट सिगरेट का जो बिजनेस है ना, वो आईटीसी का कह लो एक मतलब एक रोटी है। मतलब अगर आईटीसी के कैश का हुआ क्यों है, उसका हम डिटेल में बात कर लेते हैं। क्योंकि आईटीसी का रेवेन्यू अगर देखो ना, सिगरेट से 40 से 45% तक आता है। बट जो आईटीसी का सिगरेट से प्रॉफिट आता है वो 60 से 70% आता है। और अगर आप एग्री बिजनेस से भी देखो, एग्री बिजनेस से भी लगभग 40% ही रेवेन्यू आता है, बट प्रॉफिट में उसका क्या शेयर है, 7 से 10%। क्योंकि जो सिगरेट बिजनेस है ना, जो आईटीसी की कैश का हुआ है, वो आईटीसी को भर भर के प्रॉफिट देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन बिजनेस है। एफएमजी बिजनेस में भी आईटीसी का रेवेन्यू अच्छा खासा है, 25 से 27% है, बट उसका भी प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन 15 से 20% तक ही है। क्योंकि आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस हाई मार्जिन होने के कारण आईटीसी के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए कोई भी नेगेटिव खबर अगर सिगरेट के लिए आईटीसी के लिए आती है, तो आईटीसी का शेयर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करता है। बट ये भी नहीं हमें भूलना होगा कि बाकी बिजनेस भी हैं आईटीसी के, जो कि काफ़ी अच्छा करें, स्पेशली कि एफएमसीजी बिजनेस कुछ सालों में आईटीसी के काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। और आईटीसी का ये मतलब नया ग्रोथ इंजन हो सकता है, क्योंकि सिगरेट्स तो मतलब चलो सरकार एक तो डिमोटिवेट भी कर रही है, लोगों को नहीं पीनी चाहिए, टैक्स बढ़ा रही है, मतलब ये इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट फिर भी ये थोड़ी मोटी ग्रोथ तो इसमें चलती रहेगी, क्योंकि मतलब लोग सिगरेट पीना छोड़ नहीं देंगे।
सो आप क्लियरली देख सकते हो जो सिगरेट का बिजनेस है वो ही हाई मार्जिन है। एफएमसीजी सीजन में ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है बट वो लो मार्जिन बिजनेस है। एग्री बिजनेस में भी मतलब रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा आता है बट वो भी लो मार्जिन है। और जो पेपर का बिजनेस है ये साइक्लिकल बिजनेस होते हैं। जो पेपर का बिजनेस है एकदम से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो इससे मतलब इतना ज़्यादा आईटीसी का बिजनेस पे इसका रोल नहीं है एज़ कम्पेयर टू जितना एफएमसीजी सिगरेट और एग्री बिजनेस का है। होटल तो ऑलरेडी डीमर्ज हो चुका है, सो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और एक आईटीसी का इन्फोटेक करके बिजनेस भी है, वो बहुत छोटा है, सो उसका भी आईटीसी का शेयर पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर उसके कोई नेगेटिव खबर आ दे। सो इसलिए मेन तो उसका सिगरेट के बिजनेस पर ही इम्पैक्ट पड़ता है और सिगरेट के बिजनेस के कारण ही आईटीसी को शेयर होल्डर्स वैल्यूएशन देते हैं, कितनी वैल्यूएशन आईटीसी को मिलनी चाहिए। सो सिगरेट बिजनेस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मैंने आपको बता दिया कि आईटीसी के लास्ट दिन में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो 5% बढ़ा था उसका रीज़न क्या था। वो रीज़न यही था कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स बढ़ाया था वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका। अब कोई अनसर्टेनिटीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि सर जो बाज़ार होता है ना उसको अनसर्टेनिटीज़ नहीं पसंद, उसको ये गैस करना नहीं पसंद बिल्कुल भी। जब सब कुछ क्लियर हो चुका अब, इसलिए सभी को पता चल गया कि इतने शेयर इतना मतलब सरकार हाइक लेगी, सिगरेट के प्राइस दाम बढ़ेंगे, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। सो अब इन्वेस्टर्स भी नॉर्मली बिहेव करें। जब तक खबर पूरी तरह से नहीं आती सो इन्वेस्टर्स उसकी अच्छी तरह से पिटाई करते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता कितना नेगेटिव हो सकता है। सो इसलिए अब क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है, सो अब ये पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। सो हम आईटीसी के लिए अब पॉजिटिव बात कर लेते हैं, जो आईटीसी के लिए हो सकता है आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और ये आईटीसी के शेयर को काफ़ी ऊपर लेके जा सकता है। वो है इसकी वैल्यूएशन। सो आप एक बार चेक करना है इसकी वैल्यूएशन कितनी है। ये 90-20 के पी पर ट्रेड करता है और ये भर भर के डिविडेंड देता है। लगभग 4 से 4.5% की यील्ड है इसकी। ये लगभग इसने इस क्वार्टर में भी ₹6.5 का डिविडेंड दिया और 4-4.5% यील्ड होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एफडी पे ब्याज भी आपको आजकल 6% के करीब ही मिलता है और उस पर टैक्स भी लगता है। सो मतलब बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर आपके पास है तो आप इतनी बेचने की जल्दी ना कीजिए, क्योंकि 50% ये ऊपर से गिर चुकी है। और अगर इसको अपना हाई लगाना हो, जो कि ये लगाएगी, ये बिल्कुल बात नहीं है ये नहीं लगाएगी, हो सकता है 1-2-3 क्वार्टर लग जाए, ये अपने हाई को तोड़ेगी। और जिस दिन इसने हाई को तोड़ा वो डबल हो जाएगा प्राइस। ऊपर से चाहे 50% गिरा बट यहाँ से जब बढ़ेगा तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। सो आप क्लियरली देख सकते हो इस स्लाइड में। बाकी सभी की वैल्यूएशंस देखो कितनी ज़्यादा है। आईटीसी की सबसे कम क्यों है, बस यही है क्योंकि आईटीसी का मेजर जो प्रॉफिट का चंक आता है वो सिगरेट बिजनेस से आता है। और सिगरेट बिजनेस में कोई ना कोई मतलब नेगेटिव खबर आने का डर लगा रहता है बाजार को। कभी टैक्स बढ़ गया, कभी कुछ हो गया, मतलब कुछ ना कुछ इसमें नेगेटिव हो सकता है, इसलिए बाजार इसको कम वैल्यूएशन देता है। और जिस दिन आईटीसी ने अपना एफएमसीजी बिजनेस को अलग कर दिया, आईटीसी को भी फिर उतनी ही वैल्यूएशन मिलेंगी जो एफएमसीजी बिजनेस को मिलती है। सो आईटीसी का होटल ऑलरेडी डीमर्ज हो चुका है। सो आईटीसी की मैनेजमेंट में अभी तक तो कहा था कि हमें अभी कोई ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम एफएमसीजी बिजनेस अलग करेंगे, बट मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस के इससे काफ़ी ज़्यादा आईटीसी को फ़र्क पड़ेगा। आईटीसी को अच्छे पी मिलेंगे जिससे आईटीसी की मार्केट कैप ऊपर जाएगी, ऑफ कोर्स फिर देन शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। सो आईटीसी का होटल देख सकते हो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। सो इसके कारण जब आईटीसी का होटल का बिजनेस अलग हुआ था इसको भी अच्छी खासी वैल्यूएशन मिली थी। और आप इस स्लाइड में देख सकते हो आईटीसी ने अपने शेयरों को पिछले 5 सालों में लगभग 50% के रिटर्न दिए हैं, जबकि ये ऊपर से 50% गिर चुका है। मतलब कि 50% अभी 50% गिरने के बाद ये 50% दिखा रहा है। और अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड भी गिन लो जो कि 4-4.5% रहती है, तो इसने पिछले 5 सालों में लगभग अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 70-75% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं एक लार्ज कैप कंपनी के लिए। सो अगर आपके पास है तो आपको कुछ क्वार्टर्स का इंतजार करना होगा, तब जब तक सारे ये टैक्स हाइक नॉर्मल हो जाए, आईटीसी अपना सारा टैक्स हाइक लोगों तक पास ऑन कर दे, फिर इसका प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा और धीरे धीरे बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। सो इसके लिए अभी इतनी कुछ नेगेटिव खबर रहेगी आने के लिए। सो जो भी नेगेटिव था ऑलरेडी हो चुका है। सो अब आने वाला टाइम इसके लिए जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा। सो अगर आपके पास है तो आप इसमें बैठे रहिए। और एक बात आपको बतानी चाहूँगा मैं कि ब्लॉक डील्स, क्योंकि ब्लॉक डील्स आईटीसी में भर भर कर हो रही हैं, जो कि पॉजिटिव भी बन जाता है और नेगेटिव भी बन जाता है। पॉजिटिव इस वे में क्योंकि जब ब्लॉक डील होती है ना तो एक प्राइस सेट हो जाता है। सो उससे नीचे जाना ना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, उनको पता होता है इसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। सो पिछले कुछ दिनों में आईटीसी में बहुत ज़्यादा ब्लॉक डील्स हुई हैं। सो आप उनके भी प्राइस को देख सकते हैं, किस प्राइस पे किसने माल खरीदा है, उससे फिर उस प्राइस से नीचे जाना थोड़ा सा आईटीसी के या किसी भी शेयर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो पिछले कुछ सालों से जो कि नेगेटिव बात है, एफआईज लगातार बेच रहे हैं, जिसके कारण बाजार में बहुत ज़्यादा शेयर आ रहे हैं आईटीसी के। बट डीआईस पॉजिटिव बात यह है, डीआईस भर भर के खरीदे हैं। सो डीआईस को कुछ तो पता होगा ना आईटीसी के बारे में, उनको पता होगा
इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उनके पैसे बनेंगे तभी तो खरीद रहे हैं। ये तो है नहीं अब वो अपना पैसा मतलब को ख़राब करना चाह रहे हैं या फिर उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो कमाना चाह रहे हैं तभी तो वो खरीद रहे हैं ना। सो आप इसको भी, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी आप देख सकते हैं, जिसकी हमें क्लियर इंडिकेशन मिलती है। और पब्लिक लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट ही है पिछले कुछ सालों से, पब्लिक ने ना बढ़ाया ना कम हुआ। सो डीआईज और एफआईज में कुछ ना चल रहा है आपस में लेन देन, पब्लिक का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सो आप देख सकते हो इसको भी, क्योंकि आईटीसी का शेयर एक कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें दम भी है बहुत और काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने का, क्योंकि जब अगर एफएमजी बिजनेस मार्केट में आएगा तो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो गोदरेज फिलिप्स का भी शेयर काफ़ी ऊपर गया था 10%, और वीएसटी इंडस्ट्री का भी लगभग 3-4% ऊपर गया था। सो जो भी सिगरेट के बिजनेस के रिलेटेड कंपनियां, उनका ऑलरेडी नेगेटिव खत्म हो चुका है, अब जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। सो आप डरिए मत, और अगर आपके पास है तो बस थोड़ा सा क्वार्टर्स का इंतज़ार कीजिए और रिजल्ट्स को ट्रैक कीजिए और आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। सो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।